हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्यों आपको अपने कोर्स के बाहर पढ़ाई करनी चाहिए। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कोर्स की बाहर की पढ़ाई कभी करते ही नहीं है। अगर वो कुछ पढ़ते ही हैं तो वो किस्से कहानियों की किताबें पढ़ते हैं जिसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि जो आपका जो माइंड है वो कभी भी खाली नहीं रहता। या तो उसके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे या उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। लेकिन आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। और जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपको अपने माइंड में डेलिबरेटली लाने पड़ते हैं। अब ज्यादातर लोग पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में डेलिबरेटली लाते ही नहीं है। अगर आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने के लिए उसके बारे में स्टडी नहीं कर रहे तो जो आपका जो नेचुरल माइंडसेट है, जो आपके अंदर नेचुरली जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो आपकी अनकॉन्शियसली अनअट्रैक्टिव पर्सनालिटी क्रिएट कर देंगे। क्योंकि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं। पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए डेलिबरेटली आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपकी जो पर्सनालिटी वो अनअट्रैक्टिव बना देंगे। कभी भी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव माइंडसेट से नहीं बन सकती, चाहे फिर आप ये बात मानो या चाहे आप ये बात ना मानो। अब ज्यादातर लोगों के जो मैंने नोटिस किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो क्या किया है कि ज्यादातर लोगों के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो दूसरों से अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स के बारे में कभी पढ़ाई करते नहीं है। अब होता क्या है कि जो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और पॉजिटिव थॉट्स आप डेलिबरेटली लाने की कोशिश कर नहीं रहे हो, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जैसे कि आप सामने वाले को जज कर रहे हो, उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो, उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो वो जो नेगेटिव थॉट्स, जो वो रॉन्ग थॉट्स आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, तो वो कभी भी आपका दूसरों से जो रिलेशनशिप्स है वो कभी भी अच्छा कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक नेगेटिव माइंडसेट जो आपका बन चुका है ऑटोमेटिकली, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, तो वो जो नेगेटिव माइंडसेट है वो कभी भी आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप दूसरों लोगों से दे ही नहीं सकता। वो आपको हमेशा ऐसा रिलेशनशिप दूसरों से क्रिएट कर देगा, आपका खुद का माइंड, जहां पे आपकी हर किसी से बननी बंद हो जाएगी। अब जो लड़के होते हैं जब वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो उनका जो करैक्टर है वो धीरे धीरे ना वीक पड़ जाता है रिलेशनशिप में, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स वो डेलिबरेटली लाने की कोशिश कर नहीं रहे हैं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनका जो करैक्टर है रिलेशनशिप में वो वीक कर देते हैं। और जो वीक करैक्टर जब उन लड़कों का बन जाता है तो वो जो लड़की होती है वो उन्हें डंप कर देती है। क्यों? क्योंकि एक वीकर करैक्टर इंसान के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसी हरकतें करेगा जो सामने वाले को पसंद ही नहीं आएगी। फिर वही लड़के जाके लड़कियों को ब्लेम करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं कि भाई लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं। फिर वो अपने दोस्तों को भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके माइंड ने ही उनको वो सिचुएशन में लाके रख दिया है। क्योंकि वो जो नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली माइंड में आ रहे थे और पॉजिटिव थॉट्स वो डेलिबरेटली लेकर आए नहीं, तो इसीलिए उनकी वो नेगेटिव सिचुएशन वो लाइफ में क्रिएट हो गई, जहां उनके नेगेटिव थॉट्स की वजह से। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो, अगर आप अमीर बनने की पढ़ाई नहीं करते हो ना, तो आपका जो नेचुरल जो माइंडसेट है, जो नेचुरल आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स या रॉन्ग थॉट्स आ रहे हैं, वो आपको गरीबी की टुवर्ड्स लेकर जा रहे हैं, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। क्योंकि जो आपके नेगेटिव थॉट्स है या जो रॉन्ग माइंडसेट आपका क्रिएट हो रहा है ऑटोमेटिकली, और आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो जो एक नेगेटिव या रॉन्ग माइंडसेट है वो कभी भी एक इंसान को अमीर नहीं बना सकता। आप किसी भी अमीर इंसान को देख लेना, उसका जो मेंटल एटीट्यूड होगा इन टुवर्ड्स मनी वो बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत अच्छा होगा, तभी वो उतना अमीर इंसान बन पाया, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या बिल गेट्स हो या वॉरेन बुफे हो। तो इसीलिए आपको हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी चाहिए। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उस सब्जेक्ट की तो आपको डेफिनेटली पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, बिकॉज अगर आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करोगे ना तो उस एरिया में आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज आ जाएंगी और उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। आप सपोज करो एक इंसान अगर सक्सेस की पढ़ाई नहीं करता तो वो फेलियर के टुवर्ड्स जा रहा है। अब काफी सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि स्कूल में तो बहुत टॉप करते हैं लेकिन वो लाइफ में फेल हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो सक्सेस की कभी पढ़ाई नहीं करते हैं। अब सक्सेस की जब आप पढ़ाई नहीं करोगे, जो आपके माइंड में जो नेगेटिव थॉट्स रेगुलरली आ रहे हैं ऑटोमेटिकली वो आपको फेलियर के टुवर्ड्स लेकर जाएंगे। अब सपोज करो आपका मैथ्स का एग्जाम है और आपने पढ़ाई नहीं करी। अब जब आपका एग्जाम होगा तो आपको क्वेश्चन के जवाब पता ही नहीं होगा, आप गलत जवाब लिख के आ जाओगे और आपका जब रिजल्ट आएगा तो आप फेल हो जाओगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि आपने तैयारी नहीं करी। अब ज्यादातर लोग सक्सेस की कभी तैयारी नहीं करते हैं, इसी वजह से वो लाइफ में फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो कभी सक्सेस की पढ़ाई नहीं करते और वो जो नेगेटिव माइंडसेट है, उनका नेगेटिव थॉट्स जो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और वो पॉजिटिव थॉट्स लाने के लिए कुछ डेलिबरेटली ट्राई नहीं कर रहे, तो इसलिए वो फेलियर के टुवर्ड्स चले जाते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, बिकॉज दे नेवर स्टडी सक्सेस। तो आप इस वीडियो से क्या लेकर जा सकते हो?
अगर आपका लाइफ में कोई एरिया वीक है, सपोज करो आपका कोई रिलेशनशिप का एरिया वीक है और वहां पे आपके माइंड में जो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसने आपके रिलेशनशिप को वीक कर दिया है, तो आप रिलेशनशिप के ऊपर कोई अच्छी सी किताब पढ़ सकते हो अपने कोर्स से बाहर जाके। उससे आपको क्या पता लगेगा कि किस तरीके से सही फॉर्मूला, किस सही प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा कर सकते हो। या फिर मान लो आपका रिलेशनशिप्स का एरिया तो बहुत अच्छा है लेकिन आप मनी के एरिया में बहुत वीक हो, फाइनेंस के एरिया में बहुत वीक हो, तो आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई किताब पढ़ सकते हो। वहां पे अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स डेलिबरेटली क्रिएट कर सकते हो और अपना जो फाइनेंशियल एरिया उसको अच्छा कर सकते हो। या फिर मान लो आज आपका हेल्थ का एरिया वीक है, आप हेल्थ के एरिया में कोई किताब पढ़ सकते हो किसी प्रोफेशनल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट की, उसको फॉलो करके, उसकी एडवाइस को फॉलो करके, उसके एक्सरसाइज को प्लान को फॉलो करके आप अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स ला सकते हो डेलिबरेटली और अपने हेल्थ का जो एरिया है उसको इंप्रूव कर सकते हो। तो ऐसे करने से, पढ़ाई करने से आप अपनी जिंदगी में किसी भी एरिया को जो आज आपका वीक है उसकी पढ़ाई करके, स्टडी करके आप उस एरिया में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है ना कि एजुकेशन इज मोर पावरफुल देन मनी, क्योंकि अगर आपके पास माइंड है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने माइंड को इस्तेमाल करके पैसे को क्रिएट भी कर सकते हो, उसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आप एजुकेटेड नहीं हो रियल में, मतलब कि माइंड आपके पास है ही नहीं, माइंड डेवलपमेंट आपकी अभी तक हुई नहीं है और आपके पास पैसा आ गया और आपके पास दिमाग नहीं है, तो वो जो पैसा है वो बहुत जल्दी चले जाएगा क्योंकि आप इधर उधर फालतू की जगहों पे लगा दोगे। तो इसलिए मैंने चैनल क्रिएट किया ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि एजुकेशन, जो रियल एजुकेशन है, मतलब कि जो माइंड डेवलपमेंट जिस एजुकेशन से होता है उसमें कितनी दम होती है, वो इंसान को कितना पॉजिटिव बेनिफिट्स दे सकती है, उसकी लाइफ में कितनी सारे पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, वो कितना पॉजिटिव चीजें और कितना पॉजिटिवली दूसरों को इंपैक्ट भी कर सकता है और इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो इसलिए मैंने चैनल क्रिएट किया क्योंकि आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि एजुकेशन में कितनी पावरफुल होती है और ये एजुकेशन लाइफ में, स्कूल में और या हमारे कॉलेज में नहीं दी जाती। इसलिए मैंने चैनल क्रिएट किया है ताकि मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस ला सकूं कि वाई एजुकेशन इज सो पावरफुल। और मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन इस दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन है। अगर मुझसे कोई पूछेगा ना व्हाट इज मोर पावरफुल, मनी और एजुकेशन, तो आई वुड ऑलवेज से एजुकेशन, क्योंकि अगर आपके अंदर दिमाग है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक बैगर को लो और एक शाहरुख खान को लो, तो शाहरुख खान और बैगर में जो डिफरेंस है ना वो सिर्फ माइंडसेट का ही है। अगर बैगर के पास शाहरुख खान वाला माइंडसेट आ जाए ना, या फिर शाहरुख खान जैसा वो एजुकेटेड बन जाए, तो वो बैगर शाहरुख खान बन जाएगा। और अगर शाहरुख खान का जो माइंडसेट है वो बैगर वाला बन जाए तो शाहरुख खान बैगर बन जाएगा। तो माइंडसेट इज एवरीथिंग। और माइंड को डेवलप करने के लिए जो माइंड की जो एक्सरसाइज होती है वो है रीडिंग। जैसे बट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी, दैट्स रीडिंग इज टू द माइंड। तो अगर आपको माइंड स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें पॉजिटिव थॉट्स डेलिबरेटली आप लाना चाहते हो, अपनी लाइफ का कोई एरिया इंप्रूव करना चाहते हो, तो यू हैव गॉट टू स्टडी, यू गॉट टू रीड। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी कीमती फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। आज आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।